हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम आज की क्लास जो है आपकी लेके आए हैं भारत के महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल और वायसराय किस टाइम कौन बना है ये भी हम देखेंगे। उन लोगों ने कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं ये भी हम देखेंगे। ये आपके पेट के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और कोई भी एग्जाम आएगा जिसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री पूछता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास थोड़ी लेट हो गई, इसके लिए सॉरी। ओके, तो हम लेके आए हैं क्या महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल एवं वायसराय, सभी को हम देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे कि इन लोगों ने कौन से समय तक रहे हैं, कौन कौन से कार्य किए हैं, इन सभी चीज़ों को देखते हैं। हम सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें, ओके, कि लोगों तक और पहुंच जाए और आपका पेट का लगभग 1 नंबर यहाँ से पक्का हो सकता है। इससे पहले भी हमने आपके हिस्ट्री के अच्छे से टॉपिक करा दिए हैं, अधिवेशन करा दिए हैं और अधिवेशन कराया हमने और जो भी कराया सारी शायद आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन करा दिए हैं, तो वो देख लीजिएगा। वो फंसने के महत्वपूर्ण हो सकता है, चांसेस बन सकते हैं। ओके, तो चलिए हम सीधे आते हैं, जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारा एक पार्ट इसका और है क्योंकि इसमें थोड़ा ही आया है, थोड़ा हमारे अगले पेज में आएगा, तो हम पहले जल्दी से इसको खत्म करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, फिर अगले पेज पे आते हैं। चलिए देखने पर हमने क्या लिखा है, महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो सबसे पहले हम आपको एक सीक्वेंस में बता देते हैं, जैसा कि आपके एग्जाम में पूछा गया था। ओके, तो एक तरफ हम लिख के बता देते हैं कि गवर्नर और गवर्नर जनरल का क्या आपका सीक्वेंस रहा है, तब इसको हम बाद में पढ़ते हैं। अगर पूछा जाए बंगाल का पहला गवर्नर, चलिए हम यहाँ पे लिख के आपको बता देते हैं, इंपॉर्टेंट है बंगाल। ओके, रुकिए, बंगाल का पहला, ओके, याद रखिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर, एक ये हो गया। फिर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, ओके, ये हो गया। फिर देखते हैं भारत का पहला गवर्नर जनरल, ओके, फिर हम क्या देखते हैं, भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल। ओके, हमने क्या देखा, भारत का पहला गवर्नर जनरल। फिर हमने क्या देखा, भारत का पहला वायसराय। क्या देखेंगे हम पहले, भारत का पहला वायसराय कौन था ये देखेंगे हम। ये सारे एग्जाम में आपके पूछते हैं, इसीलिए बता रहे हैं। ओके, तो हमने क्या देखा, भारत का पहला वायसराय कौन था। फिर देखेंगे स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, ऐसे देखेंगे ना, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था ये देखेंगे, और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था वो देखेंगे। चलिए हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं और ये आप याद करिएगा, पूछा जाता है। तो हम देखते हैं बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। पहला गवर्नर याद रखिए, गवर्नर था क्लाइव। ओके, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, क्लाइव था। अगर कहें बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो हेस्टिंग्स था। ओके, हेस्टिंग्स, ये एग्जाम में आपके पेट के एग्जाम में सीधा सीधा ऐसे ही पूछा था कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, हेस्टिंग्स था। अगर पूछा जाए बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तो भी हेस्टिंग्स, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो क्या होगा, हेस्टिंग्स होगा। ओके, क्योंकि जब गवर्नर का पद खत्म हुआ तभी ना गवर्नर जनरल का स्टार्ट हुआ, तो लास्ट में गवर्नर यही था और पहला गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स था। फिर देखते हैं भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो बेंटिक था, विलियम बेंटिक। ओके, विलियम बेंटिक। ओके, तो हमने कहा भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक था। अगर भारत के पहले वायसराय की बात करें तो पहला वायसराय भारत का कौन था, कैनिंग था। ओके, कैनिंग था। फिर बात करें स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, माउंटबेटन था। ओके, माउंटबेटन, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, माउंटबेटन था। और पूछा जाए स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। ये तो आप जान ही जाएंगे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय थे ये। ओके, चलिए हम इसको एक बार और देखते हैं, आपका ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। बंगाल का पहला गवर्नर सीधा सीधा एग्जाम में पूछता है, बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स था। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था और भारत का पहला वायसराय कैनिंग था। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, माउंटबेटन था। और स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। ओके, तो ये हमने देख लिया। हम सीधे टॉपिक पे आते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं सब। ओके, चलिए देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव, इसका कार्यकाल क्या था, 1757 से 60, फिर उसके बाद इसका 65 से 67, 2 भाग में इसका कार्यकाल बटा हुआ है। ओके, तो ये चीज़ों को हम देखेंगे, 1 मिनट। चलिए, तो हमने क्या देखा, 2 चीज़ों में देखेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी शासन का जन्मदाता। पहले हम इसको देख लेते हैं, रॉबर्ट क्लाइव का क्या है, 1757 से 60 तक, 1765 से फिर 70 तक, 2 कार्यकाल थे इसके। ये बंगाल का पहला गवर्नर, पहले जैसे कि हमने देखा है, इंपॉर्टेंट बनेगा आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। फिर भारत में अंग्रेजी सत्ता का संस्थापक पूछा जाता है, कौन था, तो क्लाइव था। भारत में अंग्रेजी सत्ता का संस्थापक कौन था, क्लाइव था। इसी के समय प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 में।
ओके, प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, और इलाहाबाद की संधि भी इसी के समय हुई। तो इलाहाबाद की संधि पूछा जाए कब हुई है, तो चलिए इसको देखते हैं। फिर क्या है, प्लासी का युद्ध कब, 1757 में, हमने 51 लिख दिया। फिर इलाहाबाद की संधि इसी के समय हुई। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की थी, क्लाइव ने की थी। पूछा जाता है कि बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की थी, तो क्लाइव ने की थी। चलिए क्लाइव के बारे में हो गया, बंगाल का पहला गवर्नर था। ओके, अंग्रेजी सत्ता, भारत में अंग्रेजी सत्ता का संस्थापक था, और प्लासी का युद्ध इसी के समय में हुआ था, और इलाहाबाद की संधि भी इसी के समय में हुई थी। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की थी, क्लाइव ने। तो हमने क्लाइव का देखा। फिर हम देखते हैं बेंसीटार्ट एक आए थे, इनके समय में बक्सर का युद्ध हुआ था, तो इतना ही इंपॉर्टेंट, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखते हैं वारेन हेस्टिंग्स, ये 1773 से 85 के बीच रहा है। 1773 के 85 के बीच रहा है। ये बंगाल का अंतिम गवर्नर, ओके, बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। हमने इधर देखा है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। तो यानी कि जब बंगाल का अंतिम ये गवर्नर रहा होगा, तो गवर्नर का पद जब खत्म हुआ तभी तो गवर्नर जनरल का बना। तो इसलिए बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछा जाए तो हेस्टिंग्स था, और पहला गवर्नर जनरल पूछा जाए बंगाल का तो हेस्टिंग्स था। इसने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। शुरू किसने किया था, क्लाइव ने शुरू किया था द्वैध शासन को, समाप्त किसने किया था, हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। ओके, फिर देखते हैं कार्नवालिस की बात करते हैं। ये नागरिक सेवा का जन्मदाता था। इसने कब से कब तक कार्य किया है, 1786 से 1793 के बीच जितने भी कार्य हुए सभी कार्नवालिस के समय में हुए। आपने और भी पढ़े होंगे जगह। ओके, और वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल देखते हैं 1773 से 1785, तो यानी कि 73 से 85 के बीच जितने भी कार्य हुए होंगे तो वो किसके समय में हुए होंगे, वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुए होंगे, याद रखिएगा। फिर कार्नवालिस की बात करते हैं, 1786 से 93 इसका कार्यकाल था। नागरिक सेवा का जन्मदाता बोला जाता है इसको। और अस्थाई बंदोबस्त बहुत बार एग्जाम में आपका पूछा गया है। अस्थाई बंदोबस्त किसके समय में हुआ, तो किसके समय में हुआ, ये कार्नवालिस के समय में हुआ। ओके, तो एक बात और देखते हैं, अस्थाई बंदोबस्त की हम बात करें। ओके, तो अस्थाई बंदोबस्त, हाँ, फिर ये हो गया। फिर देखते हैं हम वेलेजली। वेलेजली का कार्यकाल क्या था, 1798 से 1805। 1798 से 1805 क्या था, वेलेजली का कार्यकाल था, याद रखिएगा। ओके, तो इसमें क्या था, इसने जो है वेलेजली ने एक सहायक संधि को अपनाया था केवल। ओके, अगर पूछा जाए सहायक संधि को किसने अपनाया था, तो अपनाया किसने था, वेलेजली ने अपनाया था। लेकिन सहायक संधि दी किसने थी, तो मेयो ने दी। जनक इससे कौन थे, डुप्ले थे। ओके, सॉरी, डुप्ले थे जनक, सहायक संधि के जनक थे डुप्ले, लेकिन अपनाया था सबसे पहले वेलेजली ने, जनक थे डुप्ले, याद रखिएगा। ओके, तो वेलेजली का हमने कार्यकाल क्या देखा, 1798 से 1805। सहायक संधि इसने अपनाई थी, लेकिन जनक कौन था, डुप्ले था। इसको बंगाल का शेर कहा जाता है वेलेजली को, और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसी के समय में हुई। चलिए इन तीनों को एक बार और देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर। ओके, बंगाल का पहला गवर्नर, अंग्रेजी सत्ता का संस्थापक। प्लासी का युद्ध, इलाहाबाद की संधि इसी के समय में हुई। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसके समय में हुई, क्लाइव के समय में, और द्वैध शासन समाप्त किसके समय में हुआ, हेस्टिंग्स के समय में। ओके, वेंसीटार्ट, बक्सर का युद्ध हुआ था इनके समय में। फिर देखते हैं वारेन हेस्टिंग्स की बात करते हैं, ईयर आप याद करिएगा। ओके, बंगाल का अंतिम गवर्नर और भारत का पहला बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, हेस्टिंग्स था। द्वैध शासन को इसने क्या किया, समाप्त कर दिया। शुरू किसने किया था, क्लाइव ने शुरू किया था, याद रखिएगा। कार्नवालिस, नागरिक सेवा का जन्मदाता, अस्थाई बंदोबस्त का जन्मदाता। ओके, फिर बात करते हैं वेलेजली, 1798 से 1805 के बीच रहा है। सहायक संधि को इसने अपनाया, लेकिन सहायक संधि का जनक पूछा जाए तो डुप्ले थे। ओके, और बंगाल का शेर इसे कहा जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी इसी के समय में हुई, वेलेजली के समय में। फिर आगे आते हैं विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक की बात करें तो 1828 से 1835 के बीच रहा है। इसने सती प्रथा का अंत किया और ठगी प्रथा का अंत किया, और भारत का पहला गवर्नर जनरल था। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा आपका। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक था। तो इसने सती प्रथा और ठगी प्रथा का अंत किया था, बस इतना याद रखिए। फिर बात करते हैं मेटकॉफ की। मेटकॉफ को क्या कहते हैं, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं। और एलन बरो ने दास प्रथा का अंत किया था। ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, मेटकॉफ और एलन बरो का। मेटकॉफ क्या था, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता था, और एलन बरो क्या था, दास प्रथा को उसने समाप्त किया था। फिर देखते हैं डलहौजी आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका। 1848 से 1856 तक इसने किया शासन। तो इसकी नीति क्या थी, हड़प नीति बोलते हैं, और व्यक्तिगत नीति थी, एक डॉक्ट्रिन सिद्धांत था इसका। ओके, तो हड़प नीति के अंतर्गत ये क्या करता था, उत्तराधिकारी नियुक्त किसी के यहाँ नहीं होने देता था। अगर उसका कोई पुत्र नहीं है तो उसको गोद लेने का अधिकार नहीं था, तो राजे को उसके हड़प लिया था। तो अगर पूछा जाए कि हड़प नीति के अंतर्गत सबसे पहले इसने किसको हड़पा था, सतारा को।
ओके, इसने सबसे पहले सतारा को हड़पा था। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अवध को किस लिए हड़पा था? अवध पे इसने कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अवध को कैसे हड़पा था, कौन सा आरोप लगाया था? तो कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया था। ओके, और ये किसकी रिपोर्ट पे कुशासन का आरोप लगाया था? आउटरम की रिपोर्ट थी ये। अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर इसने अवध को भी हड़प लिया था। और सबसे पहले पूछा जाए, सबसे पहले इसने सतारा को हड़पा था। ओके, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगी। सतारा को 1848 में हड़पा था, याद रखिएगा। ओके, 1848 में सतारा को हड़पा था। बात करें अवध को, तो 1856 में अवध को हड़पा था इसने। ओके, और भी कई को हड़पा था। 1853 में है झांसी को, फिर नागपुर को। चलिए, ये हो गया। फिर हम देखते हैं फिर आगे इसका काम क्या था। विद्युत तार सेवा प्रारंभ की इसने। इसी के समय में पहली ट्रेन चली, मुंबई से ठाणे के बीच चली 1853 में, याद रखिएगा। और नागरिक सेवा से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा स्टार्ट कराई डलहौजी ने। लोक निर्माण विभाग का जन्मदाता बोला जाता है। ओके, तो डलहौजी को हम एक बार फिर से देखते हैं। हड़प नीति, व्यवगत नीति, डॉक्ट्रिन सिद्धांत, कोई भी आए, सब डलहौजी के समय थी। हड़प नीति के अंतर्गत सबसे पहले सतारा को हड़पा था। और बात करें विद्युत तार सेवा, इसी के समय में चली थी। ट्रेन पहली डलहौजी के समय में चली थी। नागरिक सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा और लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। तो ये हो गया डलहौजी। फिर आता है कैनिंग। ओके, तो ये भारत का पहला वायसराय था और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। ओके, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो कैनिंग था, और पहला वायसराय पूछा जाए तो कौन था? कैनिंग था। तो इसने विधवा पुनर्विवाह को शुरू कर दिया, पारित कर दिया है 1856 में। और पहला हाईकोर्ट अधिनियम भी इसी के समय में आया था। किसके समय में? कैनिंग के समय में। अगर विधवा पुनर्विवाह की बात करें तो डलहौजी ने जो है ड्राफ्ट दिया था, लेकिन इसे लागू किसने कर दिया? कैनिंग ने लागू कर दिया। ओके, तो पहला वायसराय कौन था? पहला वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। विधवा पुनर्विवाह 1856 में पारित किया था। और फिर है पहला हाईकोर्ट अधिनियम, इसी के समय में आया था। ओके, फिर बात करते हैं मेयो। मेयो के समय में पहली अनियमित जनगणना कब हुई? 1875 में। मेयो के समय में पहली अनियमित जनगणना हुई 1872 में। ओके, पूछा जाता है पहली अनियमित जनगणना किसके समय में हुई? तो मेयो के समय में हुई 1872 में। फिर बात करते हैं लिटन की। लिटन का समय कार्यकाल कब तक था? 1876 से 1880 तक। तो लिटन ने क्या किया? लिटन के समय में पहला दिल्ली दरबार लगा था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। कुल मिला के 3 दिल्ली दरबार लगे थे। एक लगा था लिटन के समय में, एक कर्जन के समय में, एक हार्डिंग के समय में। तो उनको हम अभी देखेंगे। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी इसी के समय में आया 1878 में। तो पहला दिल्ली दरबार कब लगा? 1877 में। किसके समय लगा? लिटन के समय में। हम तीनों एक साथ बता देंगे आपको। चलिए, फिर एक बार और रिवाइज को करते हैं, फिर कुछ करते हैं। विलियम बेंटिंक सती प्रथा और ठगी प्रथा का अंत किया, भारत का पहला गवर्नर जनरल। ओके, मेटकाफ समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। एलनबरो दास प्रथा का अंत किया। डलहौजी हड़प नीति, व्यपगत का सिद्धांत और डॉक्ट्रिन सिद्धांत। पहले किसको हड़पा? सतारा को हड़पा। अवध पर कौन सा आरोप लगाया? कुशासन का आरोप लगाया। किसकी रिपोर्ट थी? आउटरम की रिपोर्ट थी। ओके, विद्युत तार सेवा, ट्रेन की शुरुआत की, प्रतियोगी परीक्षा और लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। ये हो गया। कैनिंग क्या था? पहला वायसराय था भारत का और अंतिम गवर्नर जनरल था। ओके, विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित किया। पहला हाईकोर्ट अधिनियम भी कैनिंग के समय में आया। फिर हम देखते हैं मेयो, पहली अनियमित जनगणना भी इसी के समय में हुई 1872 में। और लिटन के समय में क्या हुआ? पहला दिल्ली दरबार लगा 1877 में। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में आया। हाँ, ये इसके समय में कैनिंग के 1857 का महत्वपूर्ण चीज़ जानिए। 1857 की क्रांति किसके समय में हुआ पूछा जाएगा तो कैनिंग के समय में हुआ, याद रखिएगा। 1857 की महत्वपूर्ण क्रांति जो थी वो किसके समय में हुई? कैनिंग के समय में हुई, ये जरूर याद रखिएगा। तो हमने इन सारी चीज़ों को देख लिया। अब हमारा एक पार्ट और है इसका, क्योंकि सारे हमें गवर्नर जनरल और वायसराय जो भी हैं उनको कंप्लीट करना है एक ही वीडियो में। चलिए, पहले हम देख लेते हैं बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, भारत का पहला गवर्नर जनरल बेंटिंग, भारत का पहला वायसराय कैनिंग, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन, और जो है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ओके, तो ये चीज़ें हो गई, हमने देख ली। इनको अच्छे से आप पढ़िएगा, इसमें से क्वेश्चन 100% बनेंगे आपका, कम से कम एक क्वेश्चन बनेगा। चलिए, हम दूसरे पार्ट पे आते हैं। चलिए, आगे हम देखते हैं जल्दी से। फिर आगे आता है रिपन। ओके, रिपन का कार्यकाल क्या था? 1880 से 1884 तक था। इसे अस्थायी स्वशासन का जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट है आपका, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में। ओके, अस्थायी स्वशासन का जनक कौन है? तो
रिपन है। ओके, क्योंकि ये देखिए 1880 से 84 के बीच जितने भी कार्य हुए सभी रिपन के समय में हुए। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया 1882 में। शुरू किसने किया था आप बताइएगा, हमने पीछे पढ़ाया है। और पहली नियमित जनगणना जो है 1881 में किसके समय में हुई? रिपन के समय में हुई। ओके, और पहली अनियमित जनगणना किसके समय में हुई थी? मेयो के समय में हुई थी 1872 में। ओके, याद रखिएगा, पहली नियमित जनगणना कई बार पूछ चुका है आपका एग्जाम में, किसके समय में हुई? 1881 में, रिपन के समय में हुई। फिर इल्बर्ट बिल किसके समय में आया? 1883 में, रिपन के समय में आया। सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, याद रखिएगा। तो रिपन के समय एक बार और देखते हैं, अस्थायी स्वशासन का जनक कौन था? रिपन था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया किसने? रिपन ने। पहली नियमित जनगणना 1881 में, रिपन के समय में। और इल्बर्ट बिल 1883 में किसके समय में आया? रिपन के समय में। फिर डफरिन कौन था? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ उस समय कौन था? डफरिन था। तो किसने कहा था? आपको स्टेटमेंट बताना है कि कांग्रेस की जो गठन है वो डफरिन के दिमाग की उपज है, ये आपको बताना है किसने कहा था। ओके, फिर देखते हैं कर्जन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1898 से 1905 के तक इसका कार्यकाल था। बंगाल विभाजन किया इसने 1905 में, 7 अगस्त 1905 को घोषणा की। ये हमने पढ़ा दिया है आपके, क्योंकि कल जो हमने पढ़ाया है उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपकी मैच हो रही हैं और रिवाइज हो रही हैं। ओके, तो कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था और दूसरा दिल्ली दरबार लगा था कर्जन के समय में 1903 में। दूसरा दिल्ली दरबार लगा था। पहला दिल्ली दरबार किसके समय में लगा था? लिटन के समय में। ओके, फिर आगे आते हैं मिंटो सेकंड। मिंटो जो है 1905 से 1910 के बीच इनका कार्यकाल था। इसको क्या कहा जाता है? मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कौन था? मिंटो था। मुस्लिम लीग का गठन किसके समय में हुआ? मिंटो के समय में हुआ। 1906 में हुआ मुस्लिम लीग का गठन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। और 1909 में जो है मार्ले मिंटो अधिनियम आया। ये अधिनियम सारे सीक्वेंस में लगाने के लिए आपके आ जाते हैं कि कब कौन सा आया, तो ये समझिए आपका रिवाइज हो रहा है एक बार फिर से। ओके, तो ये सब चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा और बार बार देखिएगा, क्योंकि इससे अलग क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा अगर यहाँ से बनता है तो। ओके, तो मिंटो हम देखते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक था। मुस्लिम लीग का गठन भी इसी के समय हुआ 1906 में। और मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 किसके समय में आया? मिंटो के समय में। फिर आगे देखते हैं हार्डिंग। तीसरा दिल्ली दरबार किसके समय में लगा? हार्डिंग के समय में 1911 में। ठीक है, अब तीनों दिल्ली दरबार हो गए, ध्यान से सुनिएगा। पहला दिल्ली दरबार लिटन के समय में 1877 में। ओके, दूसरा दिल्ली दरबार कर्जन के समय में 1903 में। तीसरा दिल्ली दरबार हार्डिंग के समय में 1911 में। ये तीनों याद रखिएगा, पूछा जाता है। 1910 से 1916 तक कार्यकाल रहा हार्डिंग का। ओके, ये हो गया। फिर हम आगे देखते हैं, आगे हमारा चेम्सफोर्ड, ये कई चीज़ों में रहा। इसका कार्यकाल 1916 से 1921 रहा। देखिए चेम्सफोर्ड के समय में 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ। ओके, रोलेट एक्ट आया इसके समय में 1919 में। याद रखिएगा, ये पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है, दोबारा आपका रिवाइज हो रहा है, कल हमने पढ़ लिया है इसको। खिलाफत आंदोलन चेम्सफोर्ड के समय में शुरू हुआ। ओके, चंपारण सत्याग्रह 1917 में किसके समय में? चेम्सफोर्ड के समय में। सारा पूछता है एग्जाम में, ऐसे पूछता है चंपारण जब सत्याग्रह हुआ उस समय वायसराय कौन था या गवर्नर जनरल कौन था? तो चेम्सफोर्ड था। ये सारी चीज़ें, लखनऊ पैक्ट, रोलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग और सहयोग आंदोलन के समय में कौन था? चेम्सफोर्ड था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, इसके समय भी चेम्सफोर्ड था। हाँ, असहयोग आंदोलन में याद रखिएगा जब ये शुरू हुआ तब कौन था? चेम्सफोर्ड था। लेकिन जब खत्म हुआ तब कौन था? रीडिंग था, याद रखिएगा। तो चेम्सफोर्ड के समय में कौन कौन से आंदोलन या एक्ट आया? लखनऊ पैक्ट आया, रोलेट एक्ट बना, खिलाफत आंदोलन हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और सहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। और सहयोग आंदोलन खत्म किसके समय में हुआ? रीडिंग के समय हुआ। इसका कार्यकाल क्या था? 1921 से 26। देखिए रीडिंग के समय में कौन सा हुआ? चौरा चौरी कांड हुआ। कब हुआ? 4 फरवरी 1922 को। ओके, ये बताया है कल हमने। तो चौरा चौरी कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ। स्वराज पार्टी का गठन किसके समय में हुआ? पूछा जाता है क्वेश्चन। 1923 में हो। स्वराज पार्टी का गठन किसके समय में? रीडिंग के समय में। और एचआरए की स्थापना किसके समय में हुई? 1924। ओके, और काकोरी ट्रेन एक्शन क्या हुआ? 9 अगस्त 1925 को। किसके समय में? रीडिंग के समय में। तो सारी जैसी घटनाएं पूछ लेता है कि किसके समय में हुई। तो चौरा चौरी घटना, स्वराज पार्टी की स्थापना, एचआरए की स्थापना, काकोरी ट्रेन एक्शन किसके समय हुआ? रीडिंग के समय हुआ, याद रखिएगा। और असहयोग आंदोलन खत्म किसके समय हुआ? रीडिंग के समय में हुआ। फिर देखते हैं इरविन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके समय में हुआ? इरविन के समय में हुआ। साइमन कमीशन भारत आया 1928 में, किसके समय में? इरविन के समय में।
और पहला गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में हुआ। ओके, अब देखिए हम इतिहास के जो महत्वपूर्ण, जैसे गोलमेज सम्मेलन हो गया, ये सब जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हम एक वीडियो में आपके लाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट बनेंगे आप सबके छोटे छोटे कई टॉपिक एक ही वीडियो में आ जाएंगे आपके 8-10 मिनट में, वो खत्म हो जाएंगे। कल हम आपका अधिवेशन लेके आएंगे, जो प्रमुख संशोधन हुए हैं अधिवेशन में, एक्ट जो भी पारित हुए हैं, रोलेट एक्ट, ये वो सारी चीज़ें हैं, रेगुलेटिंग एक्ट, ये सारी चीज़ों को हम लेके आएंगे एक वीडियो में, आपको वो भी खत्म करा देंगे, आपके सिलेबस में है तो देख लीजिएगा। इरविन जो है 1926 से 31 सविनय अवज्ञा आंदोलन इसके समय में हुआ। साइमन कमीशन भारत आया। पहला गोलमेज सम्मेलन किसके समय में हुआ? इरविन समय। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में हुआ, ये भी याद रखिएगा। ओके, फिर देखते हैं अगला आता है वेलिंगटन आता है। पहला और दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन किसके समय में हुआ? वेलिंगटन के समय में हुआ। कार्यकाल क्या था? 1931 से 36। भारत शासन अधिनियम किसके समय में हुआ? 1935 को। और पूना पैक्ट भी वेलिंगटन के समय में हुआ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले कौन थे भारतीय? तो अंबेडकर जी थे। और अगर पूछा जाए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? गांधी जी ने लिया था। किस जहाज से गए थे? राजपूताना जहाज से गए थे। ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ओके, फिर हम देखते हैं, फिर आगे आता है लिन लिथगो। कई बार पूछा जा चुका है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में कौन था? तो लिन लिथगो था। ओके, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। कौन था अंग्रेज उस समय? लिन लिथगो था। क्रिप्स मिशन कब हुआ? 1942 में। कौन था? लिन लिथगो था। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई 1939 में। ओके, तो इस समय कौन था? लिन लिथगो। शायद हमने 1800 बोला क्या? भारत छोड़ो आंदोलन 1942, क्रिप्स मिशन 1942 और फॉरवर्ड ब्लॉक 1939। तो बोस जी ने जो है जब कांग्रेस अध्यक्ष से इस्तीफा दिया था तभी इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, याद रखिएगा इसको। फिर आगे देखते हैं वेवेल। 1843 से 47 शिमला समझौता इसी के समय में हुआ। 1946 में शिमला समझौता हुआ, याद रखिएगा। 1946 में क्या हुआ? शिमला समझौता हुआ। वेवेल के समय में पूछा गया है ये क्वेश्चन। फिर माउंटबेटन क्या थे? ये स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं ये जितने भी हमने बताए हैं सारे किसी ना किसी एग्जाम में आपके पूछे गए हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। अगर भारतीय आधुनिक इतिहास आता है तो सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फिर हम एक बार देख लेते हैं। रिपन अस्थायी सुशासन का जनक। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की इसने क्या की? खत्म की इसको। पहली नियमित जनगणना 1881 में किसके समय में? रिपन के समय में हुई। इल्बर्ट बिल किसके समय में पेश हुआ? रिपन के समय में। फिर डफरिन क्या? कांग्रेस का गठन इसके समय में हुआ। कर्जन आया। फिर कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ और दूसरा दिल्ली दरबार लगा। मिंटो के समय में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको कहा जाता है? मिंटो को कहा जाता है। मुस्लिम लीग का गठन किसके समय में हुआ? मिंटो के समय में। और मार्ले मिंटो अधिनियम कब बना? 1909 में, मिंटो के समय में। फिर हार्डिंग आता है। तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में हार्डिंग के समय में लगा। फिर देखते हैं चेम्सफोर्ड कितने बहुत सारे इसके समय में हुई है। लखनऊ पैक्ट, रोलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन सब किसके समय में हुआ? चेम्सफोर्ड के समय में हुआ, याद रखिएगा। फिर देखते हैं रीडिंग के समय में चौरा चौरी कांड हुआ, स्वराज पार्टी का गठन हुआ, HRA का गठन हुआ, काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ। ओके, ये भी याद रखिएगा। फिर इरविन के समय में क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन भारत आया। पहला गोलमेज सम्मेलन इरविन के समय में हुआ। फिर देखते हैं वेलिंगटन के समय में दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 आया। किसके समय में? वेलिंगटन के समय में। और पूना पैक्ट भी हुआ वेलिंगटन के समय में। फिर लिन लिथगो कई बार पूछा जा चुका। अभी आपका लेखपाल में पूछा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में कौन थे? लिन लिथगो थे, याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन आया 1942 में। फॉरवर्ड ब्लॉक आया 1939 में। फिर वेवेल का बात करते हैं। शिमला समझौता 1946 में वेवेल के समय में हुआ। ओके, फिर बात करते हैं माउंटबेटन। स्वतंत्रता इनके समय में मिली 1947 में ये थे। तो ये हो गए आपके महत्वपूर्ण जो थे गवर्नर जनरल, गवर्नर और वायसराय, ये सारे हो गए। इनके समय में कौन कौन से कार्य हुए वो भी हो गए। तो इनका समय बस समय याद करिएगा क्योंकि इनके कार्यों को याद करना है। कब हुआ तो उस समय कौन था? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। कोई भी क्वेश्चन उठा के दे देता है कि इस समय कौन था? गवर्नर जनरल या वायसराय। ठीक है, तो ये चैप्टर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। कल हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे, आपका अधिनियम लेके आएंगे, महत्वपूर्ण संशोधन जो हुए हैं अधिनियम में। तो यही आपका आधुनिक भारत के अंतर्गत वो आएगा। ठीक है, 17 रेगुलेटिंग एक्ट भी जो भी है 1935 तक आपका आ जाएगा। तो सारी चीज़ों को हमने देख लिया और इसको आप ऐसे रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए क्योंकि लास्ट टाइम में आपका रिवीजन ही हथियार बनेगा। ओके, और ये आपका आधुनिक भारत हम ऐसे ऐसे टॉपिक ला रहे हैं कि उसमें से आपके 100% संभावना है क्वेश्चन फंसने की। जितने भी वीडियो लाएं सब में से एक क्वेश्चन आपका पक्का मान लीजिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें हुई। इसके साथ ही बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसी लगी और टॉपिक आप लिख के दे सकते हैं कि हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करें। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसी के साथ ये क्लास खत्म होती है। हमारी टेलीग्राम ID है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके, चलिए इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।